हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और ये खुल गया है मेरा जादू का पिटारा। ओबीसी वाले जादू का पिटारा है। ऐसी गंदी सी शक्ल को इतना अच्छा बना देता है ना। सबसे पहले मैंने ले लिया अपना फेवरेट फाउंडेशन मार्स का, आपको पता ही है, ठीक है। उसको मैंने थोड़ा वार्म अप कर लिया एंड उसके बाद पूरे फेस पे लगाएंगे। ऐसे लगाने से ना थोड़ा प्रोडक्ट कम लगता है। थोड़ी कंजूस हूँ मैं शायद, पता नहीं मेरे को। तो उसके बाद नेक पे भी लगाना है, नेक पे भी लगाना है, ठीक है, क्योंकि फेस अलग नेक अलग है, ऐसे तो नहीं चलेगा। एंड उसके बाद देखो हाथ में था, फिर भी मैंने अच्छे से पूरा मुंह में घसीट लिया अपना हाथ। लेकिन वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई साहब, बोला था ना मैं कंजूस हूँ। तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको जब तक ये ब्लेंड हो रही है ना, तो हम अपनी बातें कर लेते हैं। तो मेरी मदर इन लोगों को लगता है कि मैं अभी भी न्यू नवेली दुल्हन हूँ, जो कि मुझे लगता था जब मेरी शादी को 15 दिन हो गए थे ना, मेरे को हो गया था कि भाई मैं पुरानी हो गई हूँ, अब नहीं मुझे सजना और संवरना, ठीक है। बट मेरी मदर इन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता कि मेरी शादी को 1.5 महीने हो गए। उनको लगता है अभी भी शादी हो के आई है, 1-2 दिन हुए। तो उनको होता है कि कहीं पे भी जा रही हूँ, चाहे मैं मार्केट जा रही हूँ, चाहे मैं किसी रिश्तेदार में जा रही हूँ, क्योंकि आजकल इनवाइट आते रहते, कभी इसके घर डिनर पे चले जाओ, कभी इसके घर, कभी उसके घर, है ना, कभी मंदिर मत्था टेकने। तो उनको होता है कि उनकी बहू एकदम मस्त सा सूट पहने और मस्त तरीके से रेडी हो, ताकि बोले कि हाँ तुम्हारी बहू तो सुंदर है। हालांकि मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे पता है, ये भी खुद ही वही फील कराती है कि तुम सुंदर नहीं हो, बट तुम सुंदर बनो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अच्छे से मैंने मेकअप कर लिया, अपना फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड करके। उसके बाद मैंने ये जो पैलेट यूज़ किया ना, उसमें ब्लशर भी है, कॉन्टोर भी है और हाइलाइटर भी है। ब्लशर 2 शेड है, तो उसी में से मैंने कॉन्टोर थोड़ा सा लगा लिया। थोड़ा मैं क्या, नोज़ आपको पता ही है कैसी है मेरी। अब मैं सोच रही हूँ अपनी नोज़ की ना सर्जरी करा लूँ। अगर मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं कसम से एक दिन मैं सर्जरी कराऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत फील होता है आजकल। एंड उसके बाद जब मेरा पति हो मेरे साथ, पॉसिबल ही नहीं है मैं कि एकदम सीरियस होकर वीडियो बना पाऊँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब ये ना हो तब मैं वीडियो बनाऊँ, बट ऐसा टाइम आ जाता है कि इनके सामने ही वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। देख लो, बिना फालतू में हंसा दिया मेरे को। कुछ कुछ कर ही जाते हैं, छिड़ ही जाते हैं ना। अब लव मैरिज है तो ऑब्वियस बात, थोड़ा छेड़ना छिड़ाना तो बनता ही है। एंड उसके बाद मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, उनको इग्नोर करते हुए, ठीक है। उनको ज़्यादा ध्यान ना दो ना, तो वो अपने काम में लग जाते हैं। अगर उनके साथ ऐसे हंसते रहो ना, तो फिर वो सर पे चढ़ जाते हैं। तो उसके बाद मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, इतनी लंबी वीडियो में कैसे वॉइस ओवर कर देते हैं लोग, सच्ची में। उसके बाद मैंने ले लिया अपना इनसाइड का कंसीलर। थक गई मैं। आप सारे पूछ रहे थे ना दीदी कंसीलर कौन सा, यार शेड मत पूछा करो डार्लिंग्स, क्योंकि आपके स्किन टोन अलग है, मेरा स्किन टोन अलग है। देखो मेरा स्किन ऐसा है ना, मैं कि मार्स का जो फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ना, मैं करती हूँ 4 भी मेरे फेस पे चला जाता है स्किन टोन के अकॉर्डिंग। अगर मुझे थोड़ा सा फेयर दिखना होता है, मैं 4 भी यूज़ करूँ तो एकदम परफेक्टली जाता है, ठीक है। 5 भी परफेक्टली जाता है और 6 भी, क्योंकि आपको पता है मैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग ना अपना जो फाउंडेशन शेड होता है बहुत डार्क लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत चिट्टा चिट्टा पसंद नहीं है। डार्क हो चलेगा, लेकिन दूर से दिखना नहीं चाहिए कि आपने थोपा हुआ है, ठीक है। तो सारे इसलिए बोलते हैं कि आपका मेकअप बहुत नेचुरल लगता है, क्योंकि मैं बेस अपने स्किन के एकदम परफेक्ट शेड नहीं यूज़ करती हूँ। परफेक्ट शेड तो मेरा 4 नंबर है, ठीक है, मुझे वो चिट्टा लगता है, तो इसलिए मैं 5 भी यूज़ कर लेती हूँ, 6 भी यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो स्किन टोन के अकॉर्डिंग होता है डार्लिंग से, आप अपनी स्किन देख के फिर फाउंडेशन लिया करो। मेरे से मत पूछा करो आप कौन सा यूज़ करते हो, पूछो लेकिन मैं कैसे बताऊँगी। अगर मैंने अपना शेड बता भी दिया, आपने ऑर्डर भी कर दिया, अगर आपको नहीं पसंद आए फिर, है ना, फिर ऐसे तो फिर टाइम वेस्ट होता है ना आपका भी। तो उसके बाद मैंने लगा लिया ब्लशर। आपको पता है मुझे ब्लशर लगाना इतना पसंद है ना, इतना पसंद है, मैं बता नहीं सकती आपको कितना पसंद है। आप देख ही लो, अभी फिर से छेड़ने लगे थे, मैं कहा चलो इग्नोर करो और अपना काम करो। उसके बाद मैंने ब्लशर लगा लिया अच्छे से। आजकल मेरा ये फेवरेट हो रखा है, तो 150 का, लेकिन ठीक है, इसमें सारा कुछ है। कॉन्टोर बताया था ना अभी आपको, सारा कुछ है, लेकिन काम ऐसा करता है, इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगाया हो जैसे, है ना। उसके बाद जब ब्लशर ज़्यादा हो जाए ना, आपके साथ भी कई बार होता है ना, तो जस्ट आपने क्या करना है, अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसको ब्लेंड करना है, उसको साफ़ करने नहीं लग जाना। मैंने देखा है समटाइम क्या होता है कि कपड़ा लेके साफ़ करने लग जाते हैं हम, नहीं, हमने जस्ट अपना ब्लेंडर उठाना है और उसको मर्ज करना है। देखो कैसे सेट हो जाता है। मेरा सिंदूर अच्छा लग रहा है ना, हाँ, मैंने पहले सिंदूर लगा के फिर बैठी, क्योंकि मैंने हेड वॉश भी किया था। उसके बाद हम ले लेते हैं, ये इतना फेवरेट है ना यार, इतना अच्छा, इतना क्यूट, और इसमें शेड, हा मार्स वालों ने तो लाइक तबाही मचा रखी है, हर दिन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो ये मार्स का ही आई शेडो पैलेट है, 250 का एक पड़ा था, तो मैंने 400 में 2 लिए थे जब डिस्काउंट चल रहा था, तो अभी तो 400 का एक है।
तो उसके बाद मैं आई मेकअप में क्या करा, उसी मार्स के पैलेट से लिया है मैंने लाइट शेड, लाइट मतलब बहुत ज़्यादा लाइट पूरी, फिर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा पता नहीं, मैं खुद कंफ्यूज थी क्योंकि मेरा जो सूट था ना वो इतना भड़कीला कलर था ना भाई साहब, इतना भड़कीला, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था मैं इसमें क्या करूँ। फिर भी मैंने चलो कोई बात नहीं, लाइट शेड लगाने के बाद उसके बाद मैंने ले लिया काजल, काजल लगाया एज अ लाइनर। मैंने बताया था ना मैं हमेशा ना क्या करती हूँ, अलग से काजल लाइनर ऐसे नहीं रखती, मैं सिर्फ काजल रखती हूँ, तो उसी से लाइनर वगैरह, क्योंकि मुझे ना एकदम विंग लाइनर लगाना नहीं पसंद है, मुझे मर्ज वाला लगाना पसंद है, जैसे कि थोड़ा सा कैसा लुक आए, स्मोकी लुक आया। तो उससे क्या करती हूँ, जब आपको काजल लगाना आता है ठीक है, या फिर आपको नहीं आता है, आप क्या कर रहा करें, अगर मतलब काजल लगाना भी है, पहले काजल लगा लिया, उसके बाद कोई भी लाइट शेड लेके ब्रश से उसको मर्ज कर दिया, देखो फिर कितना अच्छा लुक आता है। मैंने भी ऐसे करा, लाइनर लगा के काजल का, एंड उसके बाद मैंने कौन सा ब्राउन शेड लिया था शायद, उसको अच्छे से मर्ज करूँगी। मर्ज करने के बाद ना थोड़ा सा ना वो स्मोकी इफ़ेक्ट आ जाता है, वो इतना प्यारा लगता है ना, वो सेलिब्रिटी लुक बोलते हैं ना ऐसे, मुझे तो बोलना भी नहीं आता बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ, ठीक है, मजाक ना उड़ाया करें आप मेरा। और उसके बाद क्या करना था, मैंने अपने पति को बोला कि ब्रश दे दो, ब्रश भी उन्होंने दिया जो हाइलाइटर लगाते हैं ना, बट मैंने फिर भी उसी से काम चला लिया, क्या करूँ, क्योंकि मैं उठ के जा नहीं सकती थी, मेरा कैमरा सेट था, कैमरा मतलब फ़ोन रखा हुआ था, फिर वो हिल जाना था इधर उधर सारा, है ना। और बताओ आप सब कैसे हो और आप ना मेरे को यहाँ पे कमेंट कर देना कि आपको कैसा लुक चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, आई एम सेल्फ थॉटेड मेकअप आर्टिस्ट, मतलब मैं जितना भी सीखा है मैंने खुद से सीखा है, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था, ठीक है, बाहर जाके सीखने का टाइम नहीं मिला और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं सीखूं। लेकिन आप मेरे पास आएंगे और आप मेरे को पिक्चर्स दिखाएंगे ना, दी मेरे को ऐसा डिट्टो लुक चाहिए, मैं गारंटी देती हूँ 100% मैं वैसा ही करके दूंगी, उससे भी अच्छा करके दूंगी, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो है मेरे अंदर। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही आने लगे, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हो इंस्टा पे, है ना, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, है ना। मुझे तो आप पता लगा जब आप लोग मेरे को इतने अच्छे अच्छे स्वीट स्वीट कमेंट करते हो ना, तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई मैं भी सुंदर हूँ, मैं भी प्रीटी हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड इतना ज़्यादा मेरे को खुश रखने के लिए, आपके कमेंट देख के ना मैं खुश हो जाती हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या करा, मार्स का जो पैलेट था ना छोटू सा, उसी में से मैंने थोड़ा सा शिमर, ये ग्लिटर नहीं है, ग्लिटर मोटे वाले को बोलते हैं, और ये शिमर है, इतना प्यारा लुक आ रहा था ना, जो मेरे सूट में थोड़ा थोड़ा कढ़ाई थी ना उसके साथ मैच हो रहा था। आई लुक हो गया कंप्लीट। उसके बाद में मैं पता क्या करूँगी, थोड़ा सा काजल लगाऊंगी एज अ लाइनर थोड़ा सा, फिर देखना लुक कैसे चेंज होता है। तो देखो अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है, ज़रूर नहीं आप बाहर लाखों रुपए खर्च करके आप सीखो, है ना, जो लाखों रुपए वो उधर खर्च करोगे ना, है ना। मुझे लगता है अगर आपको अंदर से इंटरेस्ट है, लाइक क्या होता है ना कि हाँ मेरे को शौक़ है इस चीज़ का। सम टाइम क्या होता है, लोग ना पैसों के लिए ये चीज़ें सीखते हैं कि इसमें बहुत पैसा है तो मैं ये कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, है ना, ऐसा नहीं। अगर आपको अंदर से इंटरेस्ट है ना, मुझे मेकअप बनना है या मेकअप सीखना है या मुझे कुछ भी करना है ना, अंदर से होना चाहिए। तो कभी भी ना पैसों के पीछे आप ये चीज़ें मत सीखो। तो मेरे हस्बैंड को भी बीच में बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा था कि भाई मेरे को भी सलोन का सीखना है, अपना करना है, पैसा बहुत है। मैं क्या भाई पैसों के चक्कर में मत सीखो आप, ठीक है। तो उन्होंने 1 लाख पता नहीं 60,000 दिए थे VLCC वालों को, मैंने उनसे वापस करवाया कि भाई अगर अंदर से इंटरेस्ट है, तुम्हें शौक़ है इस काम का, तब आपने लेना है, ठीक है। तो आप ये भी मत सोचो कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, एक्सपेंसिव एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, नहीं, थोड़ा सा सस्ता सा मेकअप प्रोडक्ट इकट्ठे कर लो, ठीक है। फिर यूट्यूब किस काम आएगा, है ना, यूट्यूब पे सर्च करो मेकअप के बारे में, है ना, मेकअप वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो। मेरा भी ये सिस्टम था, कौन सी मैं एकदम एकदम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, है ना, मैं तो बोलती हूँ, मैं सामने बोलती हूँ कि मैं सेल्फ थॉटेड मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट आप जैसा मेरे को फ़ोटो दिखाओगे ना, मैं वैसा डिट्टो करके दे सकती हूँ। हाँ मुझे साड़ी वगैरह इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, है ना, बाकी हेयर स्टाइल पे मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरे को मेकअप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मुझे फ़र्स्ट मेकअप याद है, जब मैंने ट्राई किया था, मेरे पास तब फ़ोन भी नहीं था, शायद मैं तब 17-18 साल की थी। मम्मी की लिपस्टिक पड़ी थी, ठीक है, तो मेरे आइज़ में लगाई मैंने, सिर्फ हाथ से ब्लेंड कर रही थी, तो वो ना बहुत केकी सा लग रहा था, आइज़ पे अजब सा लग रहा था। तो मैंने देखा मेरी सिस्टर का ना जो स्कूल वाला ब्रश होता है ना, तो उसको लिया मैंने, छोटा सा टूटा हुआ ब्रश था,
तो मैंने क्या किया, जो आईज में लिपस्टिक लगाया था ना उसको ब्लेंड करना स्टार्ट किया, ब्लेंड करा और टीवी देखते देखते ब्लेंड करा, ठीक है। छोटा सा शीशा था, मुझे अभी भी याद है। तो ब्लेंड करने के बाद मैंने देखा एक आईज़ में, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड करा था ब्रश से, इतना अच्छा उसका लुक आ रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। तब मुझे दिमाग में गया कि हाँ भाई, जितने अच्छे से आप मेकअप को ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा आपका मेकअप आएगा। क्योंकि मैं बेस मेकअप कर लेती थी, तब भी 17-18 साल की जब थी मैं बेस मेकअप कर लेती थी, लेकिन शेड का फिर भी नहीं पता लगता था, दूर से ही पता लगता था कि हाँ कुछ लगाया है, ठीक है। तो ये ऐसे ही थोड़े थोड़े टिप्स एंड टेक्निक है ना, बाहर निकली एंड फिर फ़ोन आया मेरे पास, फिर वीडियोस देखना स्टार्ट किया है ना। तब तो इतना मेकअप का क्रेज़ मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि फ़ोन में नेट ही नहीं होता था कि हाँ मेकअप वीडियोस देखो, है ना। तो थोड़ी और बड़ी हुई, अपने पैसों से मैंने फ़ोन लिया। देन उसके बाद मैं अपना ऑफिस लाइन छोड़ के मैं सैलून में घुस गई कि भाई मुझे इंटरेस्ट है, मुझे सीखना है। तो मैं क्या करती थी, मैं इतनी कड़क धूप में सुबह 11 बजे जाती थी और 2 बजे वापस आती थी सीख के, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट था, ठीक। इतना पसीना पसीना पसीना, है ना। और एक मेरे अंकल था, वो ना ट्राई करते थे कि हाँ ये जाती कहाँ है, उनको पता नहीं था कि मैं सैलून का भी सीखती थी। तो एक बार ही देखा कि मैं पैदल गई हूँ इतनी दूर, कम से कम 1 घंटे का रास्ता था हमारे घर से, मैं पैदल जा रही हूँ और मैं पैदल आ रही हूँ। तो वो घर आके ना मम्मी के सामने इतनी तारीफ़ कर रही है, बच्ची तुमने क्या खा के पैदा किया है ना, इतनी कड़क धूप में ये 1 घंटे दूर रास्ते में जाती है। मैं एक्टिवा से पीछा कर रहा था, इसने ये भी नहीं देखा पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं, अपने रास्ते लगी रही। मैं क्या, अच्छा ऐसा भी था। तो ये होता है कि आपको अंदर से इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप कोशिश करोगे ना, हर एक चीज़ मुमकिन है, ठीक है। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, यार मेरे पास पैसे नहीं है, इसके लिए तो ऐसा होना पड़ेगा वैसे होना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। बस स्टार्ट तो करो, तुम शुरू तो करो, तभी तो आगे जाओगे। देखो मैं ये नहीं बोलती कि हाँ मुझे मेकअप आता तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हूँ, या बहुत बिल्कुल रत्ती और ज़ीरो, पैसों के मामले में ज़ीरो लगा लो। लेकिन मैंने इस मेकअप में सबसे बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कमाई हैं। किसी ने भी देखा हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा क्यों ना हो, छोटे से छोटा क्यों ना हो, है ना, कोई भी लगा लो, उनको सबको मेरा मेकअप इतना पसंद आता था ना, इतना ज़्यादा। चाहे वो क्लाइंट लगा लो, चाहे फ्रेंड्स लगा लो, चाहे फैमिली में लगा लो। चल फैमिली वाले तो है ना थोड़ा सपोर्ट करने के लिए भी झूठ बोल देते, लेकिन सबको इतना पसंद आता था ना मेरे मेकअप। मेरे को बस इसी चीज़ से खुश हो जाती थी कि हाँ भाई, पैसा ना सही, मैंने तारीफ़ें कमाई हैं, तो मैं उसी में खुश हो जाती। तो अभी भी मेरे को ये होता है कि आप लोगों को मेरा मेकअप अच्छा लगता है ना। जब से मेरे इंस्टाग्राम पे 16,000 फॉलोवर्स हुए हैं ना, तो मेरे को होता है कि हाँ भाई चलो, आप लोगों को पसंद आता है तो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। क्योंकि पहले देखने वाला कोई नहीं था, अब आप सबको पसंद आता है, आप मेरे को बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि दी मेकअप वीडियो भी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए आपके लिए बना देती हूँ। होप आप सबको ये वीडियो और स्टोरी पसंद आई हो, और कोशिश करो कि है ना, बैठे मत रहो कि हाँ मुझे ये करना है, बस स्टार्ट करो, स्टार्ट करोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। और जैसा भी लुक चाहिए तो कमेंट करना, मैं बताऊंगी आपको। और